ओके, तो अभी तक हमने देख लिया रिएक्शन कैसे लिखते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कितनी होती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारी। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम पहली रिएक्शन की बात करते हैं जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अच्छा कॉम्बिनेशन उसकी एज द नेम सजेस्ट कि कुछ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देखो Mg प्लस O2 क्या मिला था आपको MgO। अब इसको बैलेंस करो, कितना है 2 मोल यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे ट्वाइस कर दो और ट्वाइस इधर लग जाएगा। ठीक है, अब आगे बैलेंस करना, प्रैक्टिस कीजिए बैलेंसिंग की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शीट्स लेकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बैलेंस करना आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है, जब ए रिएक्टेंट किससे मिल रहा है बी से, ठीक है, तो क्या फॉर्म कर रहा है ए बी। ठीक है, जब ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं ए बी। ठीक है, एक ए है जो बी से, ए केमिकल है बी कंपाउंड है, वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं ए बी। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं MgO। देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर 1 में देखा था ना हमने, जब मैग्नीशियम को आपने बर्न किया था तो क्या मिला था MgO। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से आता है कि why should we rub the magnesium ribbon with sandpaper before we burn it। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले हमें उसको सैंड पेपर से रब करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जैसे आप सपोज किसी वेसल में आपने मैग्नीशियम रिबन्स को रखा, ये मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, जैसे आपने मैग्नीशियम को रखा तो कहीं से ऑक्सीजन अंदर आती है, ओके, और इसके साथ कंबाइन हो जाती है। वहां पे आप बर्न नहीं कर रहे हो उसको, वहां पे वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उसके अंदर मिल जाती है और कौन सी लेयर बना लेती है MgO। और MgO एक स्टेबल कंपाउंड है, वो स्टेबल कंपाउंड जनरली रिएक्टिव नहीं होते, ये हमने पढ़ा है। जो स्टेबल होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, अनस्टेबल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो लेयर है MgO की, ये चढ़ जाती है किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। फिर जब आप उसको बर्न करने लगते हो तो ये जो MgO है, ये क्या करता है, आपकी बर्निंग की प्रोसेस को हिंडर करता है, रोकता है, उसको अपोज करता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सैंड पेपर से उसको रब कर देते हैं। दैट इज वाई ये जो लेयर है MgO की, ये रिमूव हो जाती है। क्वेश्चन MgO के रिगार्डिंग आता है तो पता होना चाहिए आपको। तो देखो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे A एक रिएक्टेंट है, B एक रिएक्टेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करे तो क्या मिला आपको AB। अच्छा, एक चीज देखो, ये कैसी रिएक्शन है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है ना। ठीक है, हीट रिलीज होती है, तो जनरली जब हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो और एग्जांपल देखते हैं इसका, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था, कल मैंने बात की थी ना कि वो क्रिकेट की जब हम बाउंड्री बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम चूने में पानी मिलाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हो तो क्या बनता है, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है, क्विक लाइम कहते हैं। इनके कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है,
ये जो है स्लैग्ड लाइम है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। एक और होता है, तो कैल्शियम की 3 चीजें होती है, देखो इनको कॉमन नेम्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी कॉमन नेम दे देते हैं। तो आपका पहला होता है CaCO3, इसको कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। CaO ये होता है क्विक लाइम, Ca होता है क्विक लाइम, ठीक है। और थर्ड वन है हमारा, इसके बाद कौन सा आता है आपका? क्विक लाइम, एंड नेक्स्ट इज CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। तो ये ध्यान रखना, ये तीन कॉमन नेम है इनके, ठीक है। केमिकल नेम क्या होंगे उसके? फर्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट इनके कॉमन नेम क्या है? लाइमस्टोन, क्विक लाइम और स्लैग लाइम। तो हमने क्या किया, जब क्विक लाइम में वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिला? स्लैग लाइम। तो देखो दो रिएक्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन, एंड दे आर मेकिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो दो से ज्यादा प्रोडक्ट इकट्ठे होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आया? तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन reactions are exothermic in nature. Most of the combination reaction are the exothermic in nature. मतलब सभी की बात हम ये नहीं बोल सकते all the combination reaction are exothermic, but most of the combination reaction are exothermic in nature. Exothermic का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था हमने। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बच्चों? इट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। तो देखो यहां पर अगर इसको हम देखें तो एक बीकर में अगर हमने CaO लिया, ठीक है, CaO लिया और उसमें वाटर ऐड किया, और जैसे ही हम उसको टच करेंगे, जैसे उस बीकर को टच करेंगे, वी फील वार्म, हमें कुछ ऐसा लगेगा, उतना ज्यादा वॉयलेंट नहीं है बट एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट इसमें प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। जब रिएक्शन हो और हीट रिलीज हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। अच्छा, इसका दूसरा वाला पार्ट क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच हीट इज टू बी गिवन, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब। यहां पर एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट गेन करता है सिस्टम, और या तो गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या फिर हमको हीट देना पड़ेगी टू कैरी आउट द रिएक्शन। रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट को देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ये देखो ध्यान से, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे। अगर आपको स्लैग लाइम बनाना है सिंगल, तो और कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है क्या? और कुछ बन रहा है? नहीं। तो आपको सिंथेसिस करना है, तो आपको इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था हेबर्स प्रोसेस का, ठीक है। जब अमोनिया बनता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन क्या है? मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी यूटिलिटी बहुत है। तो जब हम बनाते हैं
ठीक है। ये रिएक्शन जो है देखो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनिया। तो ये भी कैसी है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में भी देखो क्या बन रहा है, अमोनिया और सिंगल प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, हेबर्स प्रोसेस। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, क्या होती कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें कवर होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या हो जाता है आपका, डीकंपोजिशन, ठीक है। तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या है, टूटना। तो कुछ ऐसा ही होगा इसके अंदर भी, जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होता है, टूटता है, उसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन सॉरी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeSO4 एरो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्वाइस लगाओगे तो देखो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितनी है 3 3 6 और 2 8, बैलेंस। आयरन कितना है 2, यहाँ पर भी 2, सल्फर कितना है 2, इधर भी 2, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो FeSO4 है ये कितने प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, ये 3 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। एक बन रहा है आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड क्या होता है, फेरस ऑक्साइड होता है FeO, ठीक है। फेरस में वैलेंसी कितनी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, आयरन की 2, और यहाँ पे कितनी है 3, ठीक है। तो जब 3 वैलेंसी हो उसे हम कहते हैं फेरिक, और 2 वैलेंसी उसको हम कहते हैं फेरस। तो यहाँ पे बना फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं एक रिएक्टेंट से। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, डीकंपोज में आपको हीट देना पड़ेगी, डीकंपोजिशन में क्या है, हीट देना पड़ेगी। तो ये ब्रॉडली आपका एक डीकंपोजिशन का है। अब डीकंपोजिशन एक्चुअली 3 टाइप की होती है, ठीक है। डीकंपोजिशन 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन, मतलब हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो किस किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। एज द नेम सजेस्ट, थर्मल मतलब थर्म जब भी वर्ड आए मतलब समझ लो हीट से कुछ रिलेटेड है ये। तो जब आप हीट कर रहे हो और कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, या जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किससे होती है, हीट से, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज अकम्पनीड बाय हीटिंग द कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसको देखते हैं ध्यान से हम लोग। तो डिकम्पोजिशन का सबसे पहला एग्जांपल तो यहाँ ऊपर दे रखा है, दैट इज Fe2FeSO4, तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, एक और एग्जांपल की हम बात करें तो CaCO3, जब हम CaCO3, कॉमन नेम बताओ जल्दी से, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कॉमन नेम क्या है इसका, यस, इसका लाइम स्टोन। तो जब हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं, देखो इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इट मींस हीटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रायंगल जब भी आपके रिएक्शन एरो के ऊपर हो, इसका मतलब इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब CaCO3 को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaO प्लस
CO2, ठीक है, क्या मिलता है CaO प्लस CO2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हीट किया और डिकम्पोज हो गया, तो इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हीट देना पड़ रहा है आपको, ठीक है, तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल। एक और एग्जाम्पल आपके बुक में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, इसको जब आप हीट करते हो तो मिलता है आपको 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है, आपको इस तरीके से ये रिएक्शन मिलती है। देखो बैलेंस है क्या रिएक्शन, 2Pb, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 6, 6 2 12, तो यहाँ पे कितने हैं 2 प्लस 8 8, O2 कितने हैं 10, इसको ट्वाइस कर दो तो हो गया बैलेंस। क्लियर है। तो ये भी रिएक्शन कैसी है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सिंगल रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं और आपको 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो भी क्या करने पे, हीट करने पे, तो इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद होता है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, देखो फोटो वर्ड जहां पर आता है, जैसे थर्म वर्ड जहां पर आया इट मींस हीट, जहां पर भी फोटो वर्ड आता है इट मींस द सनलाइट हैज टू डू विद समथिंग, ओके। तो यहां पर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, when the decomposition reaction is accompanied by sunlight, जब आप सनलाइट उसको दे रहे हो और डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2AgCl किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, ये क्वेश्चन आता है इसका मल्टीपल चॉइस में कि व्हेन वी टेक सम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश एंड व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, व्हाई द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे फ्रॉम व्हाइट। तो क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि इसका कलर चेंज क्यों हो गया। अच्छा, कलर चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, कलर चेंज का मतलब देयर इज केमिकल रिएक्शन, ओके। अब कलर चेंज हुआ किसकी वजह से हुआ, सनलाइट की वजह से, इसलिए उसका नाम क्या रखा हमने, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, और ये इसका सिल्वर कलर हो जाता है, मतलब ग्रेइश कलर हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा, सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। गॉट इट। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है इसका एक और एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, एक AgCl वाला और एक दूसरा है AgBr। जब आपका 2AgBr इस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है, इसी तरीके से डिकम्पोज होगा किसकी प्रेजेंस में, सन लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag प्लस Br2, ठीक है। ये जो आपकी रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करी जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, अब तो पूरा डिजिटलाइज हो चुका है, बट पहले जब फोटोग्राफी की जाती थी तो इस केमिकल का यूज किया जाता था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो क्या बताओगे, AgBr। जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो इस तरीके से ये किस में हो जाता है, Ag और Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो पहला टाइप था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा टाइप है हमारा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। Now third one is electrolytic decomposition. Third point is electrolytic decomposition. अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं
और डिकम्पोजिशन हो रहा है। पहले हमने क्या किया, हीट, दूसरे में क्या किया, सनलाइट, थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब क्लियर है। डिकम्पोजिशन देखो सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं आप, अलग अलग तरीकों से करवा रहे हो, इसीलिए उनके नाम पड़ गए वैसे, ठीक है। इसकी नेमिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब वाटर इज गुड कंडक्टर, ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वी गेट, जैसे 2 मोल्स इसके मिलेंगे आपको, तो H2 प्लस O2, तो कितने मिलेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का। इसका ये मतलब है ना, कैसे स्टोइकियोमेट्री कैसे पढ़ते हैं, 2 मोल ऑफ H2O being split into 2 moles of hydrogen and 1 mole of ऑक्सीजन, इस तरीके से करते हैं हम लोग। ओके चलिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी इन अ लिक्विड वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। यहाँ पे देखो किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी एक ब्रॉडली रिएक्शन क्या बनेगी, H2O में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या मिला आपको, 2H2 प्लस O2, ठीक है। बट एक्चुअली में रिएक्शन कुछ और होती है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने, आपका एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ये चेंज कब हो जाएगा, जब आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हो, तब एनोड कैथोड चेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो आप किस में, किसी भी केमिकल में, तो कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, कैथोड नेगेटिव है एनोड पॉजिटिव है। देखो कैटायंस हमको पता है, कैटायंस कौन से चार्ज के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज किसको ढूंढेगा, नेगेटिव चार्ज को। तो कैटायंस कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। कैटायंस कहाँ जाएंगे, कैथोड। अगर कैटायंस पॉजिटिव चार्ज है तो अगर कैटायंस पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब वैसे ही आप एनायंस को देखो, एनायंस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। एनायंस कहाँ जाएंगे, एनोड पे। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये याद करने का तरीका है इसको, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिमेंबर। अच्छा देखो यार, रिएक्शन कैसे होती है, H2O जब सबसे पहले स्प्लिट होगा तो किस तरीके से स्प्लिट होगा, एनोड पे अलग रिएक्शन होगी, कैथोड पे अलग रिएक्शन होगी, ठीक है। कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा, ये हम जब हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वह हमें पता चलेगा और डिटेल में। जब बात निकल आई तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये रिएक्शन कहाँ पर होती है आपकी, एनोड पे। तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, O2, ठीक है। और कैथोड पे कौन सी मिलेगी, H2। इसको इस तरीके से समझो कि कैथोड, देखो कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आएंगे, कैटायंस। कैटायंस अगर H2O की बात करें तो H2O में H पॉजिटिव क्या है आपका, कैटायन, और OH क्या है आपका, एनायन। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, कैथोड पे। वहीं OH नेगेटिव क्या है आपका, एनायन, ये कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो आपको ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी, एनोड पे। तो इस तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस और हम डेप्थ में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ गया है तो उसको समझ लो। होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो किसी एक इलेक्ट्रोलाइट में तो कुछ रिएक्शंस होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी कंपाउंड में या लिक्विड में और वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। देखो H2O डिकम्पोज होकर क्या बन गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये डिकम्पोजिशन है, कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक। क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्शन।
क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो इसका क्या है, जब हम NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जनरली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, बट आप इसको देखो रिएक्शन क्या मिलेगी 2Na प्लस Cl2, ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो ये डिकम्पोजिशन हो गया आपका, ठीक है। डिकम्पोजिशन में हमने 3 टाइप के डिकम्पोजिशन देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं? सबसे पहला थर्मल, दूसरा फोटोकेमिकल एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, ठीक है। तो इनके नेमिंग देखो, आप इनके नेमिंग देखोगे वहीं से आपको चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे थे और एक प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन क्या हो रहा था, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और यहां पर क्या है, अब हमारी नेक्स्ट जो आपकी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई किसी को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और कौन किसको डिस्प्लेस करता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ए के साथ हमने रिएक्शन कराई जो बी और सी की है, तो ए सपोज बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ए जो है वो बी से ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करेगा ये इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, सी के साथ। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन आपकी, ए किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, और बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बी को अलग कर दिया इसने। क्लियर है? क्यों कर पाया, बिकॉज क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। और हमारे यहां पर स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है इस बार, रिएक्टिव। तो अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो वो बी को यहां से हटा के क्या कर देगा, खुद सी के साथ कंबाइन होके बी को सेपरेट आउट कर देगा। जिससे इसकी रिएक्शन देखें हम, ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, हमने कलर चेंज वाली रिएक्शन देखी थी ना, ये वही है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट क्या कलर होता है इसका, ब्लू कलर होता है, और FeSO4 का लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्लियरली देखो ध्यान से, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो जब आप कॉपर को किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो कॉपर कैसे स्प्लिट होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अब जो आयरन है ये क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से हटा देगा और रिएक्शन किसके साथ करेगा, रिएक्शन किसके साथ करेगा, SO4 के साथ, और कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या किया इसने, क्या किया, ध्यान से देखो, आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर दिया, तो FeSO4 खुद बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। आप यहां पर आप जो देख रहे हो इसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये जो एक्टिविटी सीरीज है यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये इस तरीके से है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इस तरीके से वे रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी। अब इसमें क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जैसे कुछ रिएक्शंस हम देख लें, तो एक रिएक्शन तो ये मिल गई आपको, दूसरी रिएक्शन हम देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4,
ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी क्या, देखो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें देखो कॉपर का है बॉटम में है, जिंक का है ऊपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी रिएक्शन आपकी ZnSO4 प्लस कॉपर अलग। ठीक है, और देखो कौन सी रिएक्शन है, जैसे लेड की हम रिएक्शन करा दें CuCl2 के साथ, लेड की अगर रिएक्शन करा दे CuCl2 के साथ तो क्या मिलेगा, फिर देखो कॉपर लेड कहाँ है, लेड वैसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर इसको ये डिस्प्लेस करेगा तो क्या मिलेगा आपका PbCl2 एंड क्या मिलेगा कॉपर अलग। ठीक है, तो ये रिएक्शंस है आपकी, कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या जरूरी होना चाहिए, जो आपका डिस्प्लेस करने वाला कंपाउंड है या एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस सेंस में, यहां पर एक्टिव, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्राइटेरिया क्या है वो समझ लेना। ए क्या होना चाहिए, बी से स्ट्रॉन्ग, मतलब आयरन क्या होना चाहिए, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब जाके वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे क्या, नहीं, डिस्प्लेस वर्ड जरूर है यहां पर उसके मायने कुछ अलग है, उसको देखो ध्यान से। नाउ फोर्थ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, देखियो क्या है, जब ए और बी ये एक कंपाउंड है, सी और डी ये एक कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर इस बार क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि ए सी को डिस्प्लेस करेगा और सी ये डी बी को, ऐसा डिस्प्लेसमेंट का तरीका यहां पर अलग है। यहां पर क्या करेंगे, ये लोग आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, अपने आयंस को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे सी जो है वो ए से रिएक्ट करेगा तो बी किससे रिएक्ट कर लेगा, आपका डी से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे इसमें से एक केटायन होगा एक एनायन होगा, एक केटायन होगा एक एनायन होगा। सपोज ए केटायन है तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। यहां पे क्या होगा, सी पॉजिटिव और डी नेगेटिव। अब ये पूरे सॉल्यूशन में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास कौन जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये किसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव किसके साथ चला जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ। तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा अभी आपका, ए और डी का। तो यहां पे क्या बना, ए और डी, हमने ये क्या मान लिया इसको, ए और डी को। देखो यहां पे केटायन क्या है, तो बी और कौन रिएक्ट कर लेंगे, सी रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, ए किसके साथ रिएक्ट करेगा, डी के साथ, बी किसके साथ करेगा, सी के साथ। तो मिलेगा क्या आपको, ए एंड डी प्लस, और क्या मिल गया आपको, बी एंड सी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एनायन है और कौन सा केटायन है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं रिएक्शन को। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, Na इसको स्प्लिट करो तो क्या मिलेगा आपको, यहां से Na पॉजिटिव, यहां से क्या मिला, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा, Ba पॉजिटिव और क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव। अब देखो Ba पॉजिटिव जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, SO4 से, तो क्या बन जाएगा, BaSO4। ठीक है, और Na किसके साथ रिएक्ट कर देगा, Cl के साथ, तो दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, NaCl।
क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे, एक दूसरे को डिस्प्लेस एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्राइटेरिया डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जो स्ट्रॉन्गर है या जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। बट ओवर हियर यहां पर क्या हो रहा है, दे आर एक्सचेंजिंग देयर आयंस। Ba किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, SO4 के साथ, क्लोरीन किसके साथ कर रहा है, Na के साथ, एंड दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ओके, अब यहाँ पे इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 2 अगर लगा दें तो हो जाएगा बैलेंस, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, ठीक है, बेरियम 1 सोडियम 2, उधर भी 2 है, ठीक है, SO4 ठीक है, बैलेंस्ड है। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें यहां पर ये जो BaSO4 है ये एज अ प्रेसिपिटेट मिलता है आपको, ठीक है, कैसा मिलता है, एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड you will be amazed to know that all the precipitation reaction are double displacement reaction. All the precipitation reaction are double displacement reaction, but it is not necessary that all displacement reaction are precipitate. Confused हो गए? चलो देखो इसको ध्यान से, है क्या स्टेटमेंट, बड़े ध्यान से सुनना कि all the precipitation reaction are double displacement. जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो सारी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सारी कैसी हो, प्रेसिपिटेट, ठीक है। कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं भी होता है, बट जिस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है सारी हम किसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया क्या? तो ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, दैट इज redox reaction या फिर oxidation and reduction, and the last topic is rancidity and corrosion. Thank you.